Welcome back to all. You are watching CBSE Mathematics ATM. This is the exercise 8.4 solution part 2 question number 5. In previous video you all have learned about question 1 to 4 and now we will discuss question 5 which is related to the identities of trigonometrical ratios. So let's see question 5 first part. Cosec minus cot of square equal 1 minus cos upon 1 plus cos theta. There is an acute angle which involved in each and every question which relate to trigonometrical identities or ratios, and simply you have given left side and right side. That means you have to solve any questions and you have to prove that as right side. तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलने हैं यही कैटेगरी होनी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बीच में इक्वल का साइन लगना है, यानी ये आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्क्रिप्टिव बेसिस में तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते थे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में बन करके आते थे, मोस्टली 4 मार्क्स में ये कभी कभी पूछा जाता था। बट इन दिस सेशन इन टर्म फर्स्ट you will learn these question as 1 mark question. Okay, so you have to solve each and every question as left side और right side. आपको यहाँ पर दोनों साइड नहीं गिवन होंगी, सिंपली एक साइड से आपको सॉल्यूशन करके राइट साइड का आंसर लाना है और वो आंसर आपका मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में उसमें गिवन होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बेसिक है इन क्वेश्चंस का कि आपको आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटी के साथ में आपका कन्वर्जन, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन 1 2 आपने देख लिए हैं, उनमें कन्वर्जन आपने सीखा, तो वो कन्वर्जन्स भी आने चाहिए। रेसिप्रोकल वैल्यू, जैसे कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सिमिलरली। और क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि जनरली 90% क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। तो देखिए, इनको सॉल्व करने में क्या किया जाएगा, आप इससे एक LHS लेंगे, क्वेश्चन कोई भी रखें, उसका एक साइड आपको लेकर के चलना है, दूसरी साइड का सॉल्यूशन लाना है। जैसे हमने LHS देखा, कॉसेक माइनस कॉट ऑफ स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, बट ये कॉसेक और कॉट है, ये साइन कॉस में कर लेते हैं पहले। तो जब हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक होता है 1/sin और कॉस होता है cos/sin। तो थोड़ा सा सिंपल हमारे लिए हो जाएगा। तो ये हमारी सिचुएशन इस तरह से कन्वर्ट होगी। अब आप देख सकते हो इसमें LCM हो रहा है, तो LCM आप देखिए, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये साइन थीटा ही रहेगा, ऊपर का एज इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और होल स्क्वायर लगा है, लगा रहने दीजिए। अब ये जो स्क्वायर हैं, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट स्क्वायर कर देते हैं, इसमें होल स्क्वायर और नीचे भी साइन स्क्वायर में साइन थीटा में स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि राइट हैंड देख सकते हो कि हमें कॉस लाना है, साइन कहीं भी है ही नहीं, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस में कन्वर्ट करेंगे और आपकी पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगी। तो आप इससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1 माइनस कॉस थीटा हाफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, and 1 minus cos square theta is look like a square minus b square, so we can write it as 1 minus cos and 1 plus cos, 1 minus cos theta of square in numerator, 1 minus cos theta and 1 plus cos theta in denominator, so 1 minus cos theta in numerator and 1 minus cos theta in denominator will cancel, and that is your right hand side, 1 minus cos upon 1 plus cos, that is proved. Let's see second part. Question is cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to sec a. That means you have to prove from left to right. Generally you will take left hand side and will solve, and that is by solving you will get your right hand. So let's see in left hand. This is the question which is in form of sin and cos. So we have no needed to convert it into sin and cos.
हमारे पास ये ऑलरेडी जो दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, ये एलसीएम सा दिख रहा है, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 + sin a इंटू कॉस ए। इसको आप ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल इंटू के फॉर्म में लिख देंगे जैसे हमने लिखा। ये इससे क्या होगा, इससे ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होंगे, और इधर ये होल स्क्वायर बन रहा है 1 + sin a का। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो 1 + sin² a और +2 sin a। ये क्या बन गया, अब आप देख सकते हो, ये भले ही अल्टरनेट कहीं पर भी आए, लेकिन अगर प्लस में है sin² प्लस कॉस स्क्वायर विद सेम एंगल, ए और ए इसमें भी है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यही हम आइडेंटिटी यूज करके इसको 1 कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल ये हो गया 1 प्लस ये वाला 1 पहले से था, और +2 sin a, और होल बाई 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब आप देखिए ऊपर से नंबर ऐड हो गया तो 2 हो गया, 2 उधर भी है तो कॉमन आप कर सकते हैं 2, इन दोनों से 2 से कॉमन हुआ 2 तो 1 बचा, इससे 2 कॉमन हुआ तो sin a बचा। तो 2 1 + sin a बाई 1 + sin a और इंटू कॉस ए। ये 1 + sin a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होने की वजह से कैंसिल हो गए, और इस तरह से आपका ये बच गया 2/sin a। आपको पता है साइन 2/cos a, cos a जो डिनोमिनेटर में होता है वो रेसिप्रोक होता है सेक का, तो ये बन जाएगा 2 sec a। दैट इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, यू सिंपली सी हियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, you will take again the left hand side of question, so we'll write LHS. In LHS there is tan and cot, there is no sin and cos. So first thing that you have to do, that you convert sin and cos. So tan will be sin theta by cos theta, and whole upon this upon 1 minus cot is cos by sin, so cos by sin. And similarly here cot will be cos by sin, and 1 minus tan will be sin by cos. After it you will see the LCM in denominator. So यहाँ पर आपको LCM दिख रहा है, ये तो एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा, and by LCM is sin theta, and this LCM will here sin minus cos. Okay, and plus similarly here cos theta by sin theta, and by taking LCM it will be cos theta, so it will cos theta minus sin theta. तो ये हमारा एलसीएम के बाद की सिचुएशन आ गई। अब क्या करना है, ये क्योंकि ये 4 स्टेप अब ओवरऑल हो गए हैं, तो हम साइड बाई साइड मल्टीप्लाई और मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, sin² थीटा, देख सकते हैं साइन साइन से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, डोंट मल्टीप्लाई इट, ये सिंपली ऐसे ही लिख देना इनटू फॉर्म में, और प्लस इसमें देखिए ये हो जाएगा ऊपर जाके cos² थीटा और नीचे हो जाएगा sin थीटा, और ये लिखा है cos माइनस साइन, जबकि इसमें है sin माइनस cos। तो इसको भी sin माइनस cos बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, तो इससे भी ये भी बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है इसको हम देख सकते हैं कि एलसीएम जैसी है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसका ये पार्ट हम रब कर दे रहे हैं अभी। इसका एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या बनेगा एलसीएम लेने पर, दोनों में एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा हो गया sin थीटा cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा तो दोनों में है, और इसमें cos है इसमें sin है, तो ये सारे मल्टीप्लाई होकर के कुछ इस तरह का डिनोमिनेटर आ गया। इसमें sin नहीं है तो sin के इसका इसमें मल्टीप्लाई होके क्यूब चला जाएगा, sin³ थीटा, और इसी तरह से इसमें ये बन जाएगा cos³ थीटा। आपको आइडेंटिटी आती होगी a³ माइनस b³, तो अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी यू विल राइट a³ माइनस b³, a है sin थीटा, b है cos थीटा, तो एक 1 ब्रैकेट ये a माइनस बी होता है ना, तो साइन माइनस कॉस हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, यानी sin² प्लस cos²,
और माइनस वाले फार्मूले में प्लस होता है, साइन इंटू कॉस, ए इंटू बी। साइन और कॉस की जगह ए इंटू बी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो डिनोमिनेटर तो हमारा चेंज नहीं हुआ, ये यही रहेगा, साइन कॉस साइन माइनस कॉस। क्या इससे फ़र्क पड़ा, इसका ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर का इंटू होने की वजह से कैंसिल हो गया, और ये एक आइडेंटिटी है 1, तो इसकी जगह पर 1 लिख लेंगे, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है ही क्वेश्चन के फॉर्म में, और अपान में साइन थीटा कॉस थीटा ये भी है। तो अब क्या होगा, ये सेपरेट डिवाइड हो जाएगा। तो सेपरेट डिवाइड में क्या होगा, 1/sin कॉस बन जाएंगे। 1/sin होता है कॉसेक, 1/cos होता है सेक। तो इसको हम पहले तो लिख लेते हैं 1/sin इंटू कॉस, और जब दूसरा इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो देख सकते हो सेम वैल्यू है, तो ये डिवाइड होके 1 हो गया, और ये जो है 1/sin कॉसेक बन गया, 1/cos सेक बन गया। तो आपका RHS देखिए आ गया 1 + cosec इंटू सेक, या सेक इंटू कॉसेक, दोनों एक ही वैल्यू है। सो लेट्स सी क्वेश्चन 4 पार्ट। In this question, left hand is 1 + sec upon sec and right hand is sin square upon 1 - cos. So take the LHS again. 1 + sec. Sec is in not form of sin and cos, so it will convert in cos 1/cos, क्योंकि sec की वैल्यू होती है। इसी तरह से नीचे का भी ये 1/cos। तो इससे क्या फर्क पड़ा, LHS को हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम आ गया, ऊपर से एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम लेंगे तो ये बन गया cos a, और यहाँ से ये बन गया cos a + 1, और नीचे आपका ये 1/cos a पहले से मौजूद है। तो देखिए साइड बाय साइड और मिडिल बाय मिडिल करेंगे तो ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, और LHS का सोल्यूशन हो गया 1 + cos a। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 + cos a कहीं भी नहीं लाना है, तो आप चाहें तो लेफ्ट हैंड को यहीं से छोड़ सकते हैं, या फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता सकते हैं। अब थोड़ा सा इजी पड़ता है अगर आप इसमें से RHS को भी सॉल्व कर लें। RHS सॉल्व करेंगे तो ये अगर LHS का जो सोल्यूशन आया RHS का भी सोल्यूशन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a, ये हमारा RHS है। इस साइन स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉस के फॉर्म में तो ये बन गया 1 - cos स्क्वायर है, और ये -1 - cos a पहले से है, तो ये a - b के फार्मूले से a - b a + b, यानी 1 - cos a और 1 + cos a, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर के -b स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये 1 - cos a दोनों एंड से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप देख सकते हो RHS आ गया। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्टली यहाँ से आगे बढ़ना चाहता है तो क्या करेगा, इसके अपान में 1 लगा लीजिए, और फिर इस 1 + cos a यानी न्यूमरेटर की वैल्यू को रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज में आप लोगों को पता होगा कि जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये स्टेप देख सकते हो कि इसमें हमने रेशनलाइज किया तो ये 1 - cos a न्यूमरेटर में और 1 - cos a डिनोमिनेटर में आ गया। फिर आप इसको कर देना मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू रख देना तो ये स्टेप आ जाएगा। तो ये आपका RHS था, यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स सी 5th पार्ट। In this question, your left hand and right hand, that is cos - sin + 1, cos a + sin a - 1, and you have to prove cos a + cot a। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक इसको tan और cot सेक और cosec के फॉर्म में कन्वर्ट करके किया जाता है। जैसे इसमें cosec cot लाना है तो इसको हम कोशिश करते हैं कि ये cosec और cot बने। तो कॉट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉट का फार्मूला होता है क्योंकि cos/sin, तो हमें यहाँ पर cos/sin बनाने हैं, cos/sin के थ्रू ये सॉल्व होगा। कोशिश करते हैं इसको, क्या करेंगे कॉट बनाने के लिए, कोसेक बनाने के लिए, देखिए कॉट बनाने के लिए साइन का डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई साइन कर दिया हमने, डिवाइड बाई साइन a, ओके, इन होल, यानी कंप्लीट में हमें साइन ए का डिवाइड करना है। तो देखिए cos/sin बन के हो गया cot a, माइनस साइन बाई साइन की वैल्यू हो गई 1, और 1/sin हो गया cosec a। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये भी बन गया cot a + 1 - cosec a, ओके। आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो cot + cosec, और यहाँ पर cot - cosec,
+1, यानी इसको हम रीराइट कर लें तो कुछ इस तरह से हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसमें हम पर्टिकुलर केवल अगर दो टर्म को देखें ये और ये, तो न्यूमरेटर में हमारा ये है कॉट ए कॉसेक ए, डिनोमिनेटर में है कॉट ए कॉसेक ए। तो हम ये कॉट ए कॉसेक ए माइनस का जो है इसको रेशनलाइज करने के लिए इसी पर्टिकुलर टर्म को ध्यान रखना है, हम प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे जैसे ही इसका प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। हमने क्या किया, रेशनलाइज किया, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इस तरह से, और एक इसको रेशनलाइज करने में हमने किया कॉट ए माइनस कॉसेक ए यानी प्लस कॉसेक ए। प्लस है तो प्लस का ही फॉर्म बना रहने देते हैं, ठीक है। चलिए कॉट कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर में भी हमने ये मल्टीप्लाई किया तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये +1 इसके साथ और भी था तो यहीं पर हम लिख देते हैं +1। डिनोमिनेटर का जो है वही लिखा है, उसके साथ ये केवल कॉट ए माइनस कॉसेक का रेशनलाइजेशन किया है, तो साइन चेंज होकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गए। तो ऊपर की वैल्यू जैसी है आप अभी वैसी रहने दीजिए, नीचे क्या हो गया इसको देखते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको हमें ऊपर से रब करना पड़ेगा, देखिए क्या बन जाएगी। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी, ऊपर आप न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और अपान में इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, -b a + b, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। और इसके बाद इस कॉट ए प्लस कॉसेक ए का 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ यही दे देंगे रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये फार्मूला आइडेंटिटी है बट ये उल्टी लिखी हुई है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर नहीं होता है, एक्चुअल होता क्या है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो इसको अगर हम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख लें तो इसके लिए माइनस साइन को कॉमन करना पड़ेगा। न्यूमरेटर हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जैसा है वैसे ही लिखा रहने दिया। डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन कॉमन करने पर ये 1 हो गया, क्यों, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो ये -1 हो गया, प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ये पहले से था। तो आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपका रिजल्ट आपका RHS आ गया। इसको आप सीधे लिख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बोथ आर सेम। तो ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है रेशनलाइजेशन कंप्लीटली करना, तो आप इसको कंप्लीट रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्दर कभी हम बताएंगे, आप बाकी के क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके सेम वैल्यू लिखी हो, आइदर बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और 1 इज ट्रिग्नोमेट्री 1 इज समथिंग नंबर, तो ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो आप इसको रेशनलाइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। LHS लिया हमने, क्वेश्चन जैसा है एज इट इज़ वैसे लिख लिया, रूट के फॉर्म में है तो रूट के फॉर्म में ही लिख लिया, और रूट के अंदर ही हमने इसको रेशनलाइज किया। तो नीचे का जो साइन है डिनोमिनेटर का वो केवल साइन चेंज हो जाता है, ये इस तरह से 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया बाई रेशनलाइजेशन प्रोसेस। तो इससे ऊपर का बन गया होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे बन गया a - b के फार्मूले से A² - b² मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और होल रूट ये पहले से था तो वो बना रहेगा। अब देखिए जब हम ये रूट और ये होल स्क्वायर को देखते हैं न्यूमरेटर में तो बोथ है कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 1 प्लस साइन ए आपका आ गया।
डिनोमिनेटर में एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये होता है कॉस स्क्वायर का। तो अभी हम कॉस स्क्वायर ए में रूट लगा रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसका रूट भी हटा देंगे। तो 1 + sin A/cos A बन गया। अब आप इसको कर लीजिए सेपरेट, एक आंसर ये हो सकता है बट आंसर ये लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर लीजिए। तो जब आप लिखेंगे 1/cos और +sin/cos, तो देख लीजिए यही आंसर आपको लाना था। sin/cos, 1/cos होता है सेक और sin/cos होता है tan, दैट इज द राइट हैंड साइड। लेट्स सी सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस। LHS है sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा हैव टू प्रूव tan थीटा। तो सिंपली यहाँ साइन का है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो दिख रहा है वो करना है। LHS में देख सकते हो ऊपर न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर से ओनली कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 sin/cos, ये बन गए tan थीटा। और आप ये जो है 1 - 2 sin स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बोथ हैविंग द सेम फार्मूला, ये दोनों ही cos 2 थीटा के फार्मूला हैं, लेकिन आपकी ये आइडेंटिटी क्लास 10th में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको फार्मूला बताया गया, क्या बताया गया, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। तो आप इसके फर्दर, हमने आंसर तो डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आप कर क्या सकते हो इसके बाद, आप लिख सकते हो इसको साइन थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बना रहने दीजिए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में ये जो कॉस है इसको 1 - sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा साइन स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, देख सकते हो साइन थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, ये 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 से ये 1 लेस होके 1 और -2 sin स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी है। अब देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये कैंसिल हो गए। ऐसे आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 हो गया। सो नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 8th पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉस ए के आप स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए आप स्क्वायर, आपको प्रूव करके लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नो प्रॉब्लम, राइट हैंड क्या लाना है, पहले हम LHS देखते हैं। यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है, आप चाहें तो पहले से ही 1/sin इसको कर लें, इसको 1/cos कर लें, लगाएं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस ए की स्क्वायर ए और +2 sin A cos A के, ये हो गया हमारा इतने का होल स्क्वायर ओपन। फिर इसके बाद में प्लस सेकेंड को ओपन करेंगे, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos A sec A। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसी तरह से साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है आपका 1 हो जाता है, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो गए, तो यहाँ से ये बने 2, ये बने 2 4 और एक ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आइडेंटिटी 1 होती है। तो 1 ये 2 ये मिल के हो गए 5 और प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, बट आपको आंसर लाना है 10 और कॉट में। तो कॉसेक और सेक के फार्मूले होते हैं, किसके साथ, कॉसेक का रिलेशन होता है कॉट के साथ, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर है। इसी तरह से सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 10 के साथ, इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर है। आप चेक कर लीजिए, ये आ गया ओवरऑल 5 1 6 1 7 + tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सिंपली इस तरह से सॉल्व हो जाता है अगर आपको आइडेंटिटी पता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सिचुएशन साइन कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस इक्वल 1/tan कॉट प्लस कॉट। तो इसका LHS हमने किया, देखते हैं LHS से RHS निकलता है कि हमें दोनों साइड करनी पड़ेंगी। तो देखिए ये है कॉसेक और ये है साइन, इसको रेसिप्रोक कर लीजिए 1/sin में। क्वेश्चन आपको कुछ न दिखे तो आप पहला काम तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ही करें, तो इसमें बाई 1 करके ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसी तरह से ये 1/cos A और -cos A/1। तो इससे क्या दिख रहा है, अब यहाँ से एलसीएम दिख रहा है, तो आप एलसीएम करिए। यहाँ हो गया साइन ए एलसीएम, तो ये 1 1 रहेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है एलसीएम कॉस ए, यहाँ भी यही सिचुएशन 1 - cos स्क्वायर ए बन जाएगी। ये दोनों आपके फार्मूले लिखे हुए हैं किसके, ये होता है कॉस स्क्वायर ए और ये होता है साइन स्क्वायर ए। और आप डिनोमिनेटर देखिए इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इन 2 हो रहा है ना,
तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर से एक साइन ए इसकी स्क्वायर को कट कर देगा, कॉस ए स्क्वायर को कट कर देगा, तो एलएचएस से आ गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। क्या आरएचएस में साइन ए इंटू कॉस ए है? तो देख सकते हो नहीं है। तो ये हमारा हो गया एलएचएस से साइन ए कॉस ए सॉल्यूशन। अब हम आरएचएस को भी सॉल्व करके साइन ए कॉस ए लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में टेन और कॉट के फॉर्म में, पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में बना लीजिए। तो ये बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये बन गया कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ही एलसीएम दिखने लगा ये। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए, या साइन ए कॉस ए की बात है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, ये वन तो पहले से था ऊपर वाला, इसका इससे मल्टीप्लाई बन गया साइन स्क्वायर। इसी तरह से इसका इससे मल्टीप्लाई बन गया कॉस स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी आती ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, और ये जाकर के ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और अपान में इसकी वैल्यू 1, तो 1 का मतलब ही नहीं कुछ। आप देख सकते हैं हमारा एलएचएस से भी ये आया था और आरएचएस से भी आया, तो कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड। In this part you will see here 3 part, means 1 plus tan square upon 1 plus cot, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, यानी इनको ओवरऑल हमें tan स्क्वायर ए के इक्वल करना है। तो इसका हम पहला पार्ट इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर या इसके किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, आ जाए तो बेटर है। देखिए ये ऑलरेडी एक फार्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको हम कहते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे भी इसी तरह से इसको कहते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये 1 बन गया 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और ये बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर है। ये हो गए 4 स्टेप। साइड बाई साइड, मिडिल बाई मिडिल के फॉर्म से ही क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया 1 के साथ, और नीचे 1 के साथ कॉस स्क्वायर ही आ गया, और साइन बाई कॉस होता है 10, तो आपका रिजल्ट इससे आ गया tan स्क्वायर है। तो ये एक तो आंसर हो गया tan स्क्वायर है। अब हम इस क्वेश्चन को भी ऐसा ही करते हैं। ये tan है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा, ये कॉट है, कॉट tan बन सकता है। कैसे बन सकता है tan, दिखाते हैं। देखिए 1 माइनस tan है, लिखा रहने दीजिए। वैसे तो हम साइन बाई कॉस से भी लगा सकते हैं एलसीएम लेके, बट ये ज़्यादा इजी होगा। इसको हम कह सकते हैं 1 बाई tan है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। इसमें ही लगा लीजिए होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस tan ए का स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम लेकर के ये बन गया tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई tan स्क्वायर ए, सेपरेट कर दिया, यानी इसका एलसीएम लिया हमने, तो ये आया tan ए, और tan ए माइनस 1 बाई tan ए बना, और उसमें स्क्वायर लगा दिया क्योंकि होल स्क्वायर था। तो ये होल स्क्वायर में चाहे 1 माइनस tan ए का करिए होल स्क्वायर, या tan ए माइनस 1 का स्क्वायर करिए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। अब साइड बाई साइड से ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो tan स्क्वायर है, और ये इससे कट जाएंगे, तो ये 1 जा कट गया, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर हो गया tan स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का सॉल्यूशन tan स्क्वायर ए आ गया, और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 1 मार्क में आपको केवल इतना लिख करके आपको ऑप्शन दे देगा, वो आपको ऑप्शन में पहुंचना है। यानी इस बार आपको आरएचएस नहीं पता है, अगर आज आरएचएस पता हो पहले से तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, बट नहीं पता है तो आपको एक प्रोसेस अगर फॉलो नहीं किया तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर सीखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।